नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचकर्म यानी शरीर शुद्धि की जो प्रक्रियाएँ आयुर्वेद में बताई है उस विषय में। आइए शुरू करते हैं। पंचकर्म आपने काफ़ी नाम सुना होगा, बहुत सारे पंचकर्म सेंटर्स अभी बढ़ने लगे हैं। पंचकर्म सेंटर्स अभी बहुत सारे बढ़ने का कारण एक ये है कि हमारे शरीर में जो बढ़ रही बीमारियाँ हैं, उनको सही करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा माध्यम है। तो ये पंचकर्म है क्या? पंचकर्म में जैसे इसके नाम में बताया है पंच यानी 5, कर्म यानी 5 क्रियाएँ। 5 क्रियाओं से हमारे शरीर की शुद्धि हमें करना है, इसे कहते हैं पंचकर्म। अब शरीर की शुद्धि करना है यानी कैसा? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी यूटेंसिल खरीदते हैं या हमारी गाड़ी मान लो हम खरीदते हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है या जो भी है। हम गाड़ी जब खरीदते हैं टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि इस गाड़ी को यूज़ कैसे करना है, इस व्हीकल को यूज़ कैसे करना है। साथ ही साथ इसका पीरियडिकली हमें सर्विसिंग करना होता है। जैसे गाड़ी हम लेते हैं, टू व्हीलर मान लो हमने ले लिया, तो हम गाड़ी में हवा रेगुलरली चेक करते हैं, पेट्रोल उसमें रेगुलरली भराते हैं। तो ये हमारा हो गया रेगुलर बेसिस पे जो हमें गाड़ी का सर्विस करना है। दूसरा आता है पीरियोडिक सर्विस जो हम गाड़ी की करते हैं। जैसे कभी हम कार्बोरेटर में कचरा अटक जाता है, कभी उसको साफ़ करते हैं, कभी ऑयल चेंज करते हैं, कभी इंजन का सर्विस करते हैं, कभी वाटर वॉश करते हैं। तो अलग-अलग टाइप से जो हम गाड़ी की सर्विस करते हैं, उसी टाइप से हमारे शरीर का जो हमें सर्विस करना है पीरियोडिकली, जो हमारे बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग करना है। बॉडी की क्लींजिंग 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एक्सटर्नल क्लींजिंग और नॉर्मल क्लींजिंग जो हमें डेली करना होता है। जैसे रोज़ पेट साफ़ होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा आंतें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हम रोज़ नहाते हैं, बॉडी में अलग-अलग कोई भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, उससे हमारी बॉडी क्लीन रहती है। फेस वॉश करते हैं अलग-अलग चीज़ों से। वैसे ही हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम को क्लीन करने की जो क्रियाएँ हैं, उसे पंचकर्म कहते हैं। अब इसमें 5 कर्म कौन से हैं? तो पहला है वमन। वमन ये जो क्रियाएँ हैं, ये कुंडल के जैसी है, जैसे उल्टी करके कफ दोष को पूरा निकालना। इससे क्या होता है कि शरीर में जो भी गाढ़ा चिपचिपापन जिसको हम बोलते हैं या कफ हम नॉर्मल भाषा में जिसको बोलते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। वो निकलने की वजह से क्या होता है, उससे निर्माण हुई जो भी बीमारियां हैं वो हमारे शरीर से अपने आप कम होना शुरू हो जाती हैं और जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके शरीर में वो बीमारियां बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आती हैं, इसमें बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ आते हैं, एलर्जिक कंडीशंस आती हैं, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है, कफ के बहुत सारी बीमारियां हैं। वो सबसे प्रिवेंशन और क्यूरेशन में भी हमको यानी उसको ठीक करने में भी हमको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। साल में एक बार अगर हम जैसे वसंत ऋतु में देखते हैं, साल में एक बार वातावरण के बदलाव से शरीर में कफ बढ़ने लगता है, उस समय अगर हम वमन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को हमें प्रिवेंशन हो जाता है। दूसरा इसमें आता है विरेचन। विरेचन यानी लूज़ मोशन करके या मोशन के द्वारा शरीर से पित्त को या पित्त दोष को बाहर निकाल देना, ठीक है? तो पित्त दोष जो होता है उससे निर्माण हुई जो भी हमारी बीमारियाँ हैं, जैसे एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, पेट में जलन है, आँखों में जलन है, हाथों में पैरों में जलन है या स्किन प्रॉब्लम्स है, ऐसी जो भी बीमारियाँ हैं, ये सब इस विरेचन से काफ़ी हद तक ठीक होने लगती हैं। जिनको नहीं है उनमें प्रिवेंशन भी इससे होने लगता है। अक्टूबर महीने में साल में एक बार शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त बढ़ता है वातावरण के हिसाब से, और उसी समय अगर हम विरेचन करते हैं तो ये हमको काफ़ी लाभप्रद होता है। फिर अगर हमारे खान-पान की आदतें या कुछ गलत चीज़ों से या किसी भी कारण से हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हो, उस समय भी हम विरेचन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तीसरा आता है बस्ती। बस्ती जो होता है ये वात व्याधि में या वात की चिकित्सा में काफ़ी लाभप्रद होता है। वात व्याधि में आधी चिकित्सा बस्ती को बताया गया है। जैसे अभी अर्थराइटिस दिख रहा है या बहुत सारी वात की शिकायतें जो दिख रही है, उसमें बस्ती का बहुत सारा फ़ायदा होता है। बस्ती ये इनिमा के टाइप से होता है। सिर्फ़ इनिमा में और बस्ती में एक फ़र्क होता है कि बस्ती में हम वात दोष की चिकित्सा करते हैं, इनिमा में पेट साफ़ होना एक्सपेक्टेड रहता है। बस्ती जब हम करते हैं तो उसमें मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड काढ़ा या मेडिकेटेड घी ये अपन यूज़ करते हैं, जिससे शरीर में काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके बाद 2 प्रक्रियाएँ हैं, इसमें एक रक्तमोक्षण है और 5वां जो है वो नस्य है। तो रक्तमोक्षण जो है इसमें ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, ब्लड में पित्त बढ़ा है, वात बढ़ा है, उसको हम अशुद्धता निकाल लेते हैं। 5वां आता है नस्य। नस्य जो हम करते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स जो हम डालते हैं, 2-2 बूँद नाक में घी डालना है, तेल डालना है या मेडिसिन डालना है, मेडिकेटेड ऑयल डालना है, चूर्ण डालना है, वो अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग चीज़ें करते हैं। बेसिकली 2-2 बूँद नाक में तेल भी डाल सकते हैं, इससे गर्दन के ऊपर के जितने भी बीमारियाँ हैं, इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। इन पंचकर्म से दोस्तों आप हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने मन को काफ़ी हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। इससे हमारी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी सिस्टम पे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है और लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ भी धीरे-धीरे ख़त्म होने लगते हैं।
धन्यवाद।